इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। आज पाकिस्तान में नेशनल डे मनाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान और जनरल बाजवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली विदेश यात्रा की चिंता है। 26 मार्च को पीएम मोदी बांग्लादेश में होंगे। वहां पर बांग्लादेश की आजादी और पाकिस्तान की 1971 वाली हार को सेलिब्रेट किया जाएगा। अपनी सबसे बड़ी हार को फिर से याद करके पाकिस्तान में कितनी टेंशन है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारत साजिशें करता रहा पाकिस्तान तोड़ने की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया गया, जिसमें पाकिस्तान को 2 लाख भी किया गया, आज उसकी गोल्डन जुबली तकरीबात बांग्लादेश के साथ मिलकर वो मना रहे हैं। गलती हमने की, जो जीता था 160 सीटों के साथ, उसको हमने नहीं दिया इख्तिदार। उसका भुट्टो जिम्मेदार, उसका याया खान जिम्मेदार। वज़ीर आज़म भारत के सीना ठोक के ढाका में खड़े होकर अवार्ड वसूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने तोड़ा, हमने बनाया, मैं लड़ा। 30 लाख मर गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान नहीं मारा ना, मुसलमानों को ही मारा। और आप देखिए बांग्लादेश में फिर वही चल रहा है। पाकिस्तान टेंशन में है। इमरान और बाजवा डरे हुए हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर पाकिस्तान की सरकार को बार बार अपनी हार की तस्वीर दिखती है। इस डर की शुरुआत इस्लामाबाद से 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हुई। 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 2 दिनों की यात्रा पर ढाका जाएंगे। वहां बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरा होने के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपने आजाद होने की घोषणा की थी। हालांकि भारत की मदद से बांग्लादेश को पूरी आजादी लगभग 9 महीने बाद 16 दिसंबर 1971 को मिली थी। और मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नियाजी को फिर से साल 1971 की हार याद आ रही है। भारत बांग्लादेश की गहरी दोस्ती की खबरें देखकर इमरान और बाजवा का दुख और भी ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत साजिशें करता रहा पाकिस्तान तोड़ने की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया गया, जिसमें पाकिस्तान को 2 लाख भी किया गया, आज उसकी गोल्डन जुबली तकरीबात बांग्लादेश के साथ मिलकर वो मना रहे हैं और शादियाने बजाते हैं। बांग्लादेश को आजाद करके भारत ने कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि पाकिस्तान के लिए आज बांग्लादेश से क्या बुरी खबर आई है। आज बांग्लादेश की संसद ने एक खबर ट्वीट करके पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस ट्वीट में लिखा है कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों और पाकिस्तान समर्थित एक्टिविस्ट के पास भारत की बुराई के अलावा और कोई काम नहीं है। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का विरोध करने के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमीशन से फंडिंग हो रही है, और पाकिस्तान से सीक्रेट फंडिंग लेकर बांग्लादेश के कई इस्लामिक नेता लगातार भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैलाते हैं। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों को भी तैयार किया, और इस साजिश का खुलासा खुद बांग्लादेश की सरकार ने किया है। इस समय बांग्लादेश में भारत की दोस्त शेख हसीना की सरकार है, और उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश करने की छूट नहीं दी। इस दफा जब मेरी पोस्टिंग हुई और शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, अवामी लीग रूल कर रही थी, तो पाकिस्तानी जो सफारतकार थे, हमारा सफारत खाना जो था, वो बिल्कुल हम समझिए वहाँ पे रहते हुए भी हम पर्सोना नॉन ग्राटास थे। मेरी तकरीबन 1.5-2 साल की जो पोस्टिंग रही, उसमें मुझे सिर्फ आप ये समझिए कि 2 दफ़ा ऐसा मौका हुआ कि जो मुझे उनके वजीरों से या उनके जो आला अहदेकार हैं, महलकार थे वज़ारत ख़ारिजा में, उनसे मुलाकात का मौका मिला। कोरोना महामारी के बाद पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा बांग्लादेश में होगा, यानी यहां से मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों को मैसेज देंगे। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 90 लाख डोज बांग्लादेश को दी है। भारत के पड़ोसी देशों में किसी एक देश को मिली यह सबसे ज्यादा वैक्सीन है। इससे आप भारत के लिए बांग्लादेश की अहमियत समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भारत बांग्लादेश की यह दोस्ती पसंद नहीं है।
वजीर आजम भारत के सीना ठोक के ढाका में खड़े होकर अवार्ड वसूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने तोड़ा, हमने बनाया, मैं लड़ा। आरएसएस के अंदर शमूलियत के बाद वो मुक्ति बानी का भेद भी खोल के रख दिया और वो तमाम नैरेटिव जो झूठा पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाता रहा। बांग्लादेश में पाकिस्तान का इतिहास भी उसके खिलाफ है। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक युद्ध चला था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान नक्शे से मिट गया था। उसकी जगह एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी ने बांग्लादेश के लोगों पर जुल्म किया था और वहां के लाखों लोगों की जान ले ली थी। जनरल नियाजी रिश्ते में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के चाचा थे। 30 लाख मर गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान नहीं मारा ना, मुसलमानों को ही मारा। और आप देखिए बांग्लादेश में फिर वही चल रहा है चक्कर। तो सर अब इन्होंने ये हिस्ट्री भी तो गलत ही पढ़ाते हैं ना। अभी कल ही मुझे एक साहब कह रहे थे कि कभी आपने सोचा है कि 71 की वॉर में एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने सारा कब्जा कर लिया और अगले दिन इन्होंने हथियार डाल दिया। जनरल नियाजी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों और अधिकारियों के साथ सरेंडर किया था और इस सरेंडर की वजह से पाकिस्तान के लोग आज भी नियाजी नाम से नफरत करते हैं। यानी आज की तारीख में इमरान खान नियाजी को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के लोग पसंद नहीं करते। हमने बहुत बड़ी गलती हमने की। जो जीता था 160 सीटों के साथ उसको हमने नहीं दिया इख्तियार। उसका भुट्टो जिम्मेदार, उसका याया खान जिम्मेदार, उसकी अस्करी क़यादत जिम्मेदार, उसकी राय आमा भी जिम्मेदार, लेकिन प्रेस आज़ाद नहीं था। सब वो उनको गद्दार फर्ज कर लिया गया। भाई वो आपने इलेक्शन कराया, फेयर इलेक्शन कराया, सदर ने ऐलान कर दिया उधर। फिर याया खान ने कहा मैं मलका बरतानिया नहीं बन सकता, मुझे पूरे इख्तियार। किस लिए आपको इख्तियारात चाहिए? आपका हक क्या है इख्तियार पे? 1971 में बांग्लादेश बना और 50 सालों के बाद बांग्लादेश एशिया का अगला टाइगर बनने के करीब है। लेकिन पाकिस्तान अब भी इतिहास की गलतफहमियों में कैद है। कई मामलों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान से भी आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक है वो कपास दरामद कर रहा है, वो चीनी दरामद कर रहा है, वो सोयाबीन ऑयल वो दरामद कर रहा है, वो खाने पीने की अशिया दरामद कर रहा है। तो पाकिस्तान किस किस्म की एग्रीकल्चरल कंट्री? बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज दरामद कर रहा है, वो तो खुराक में सेल्फ सफिशिएंट है। तो हम खुराक में सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान का आम आदमी हर दिन आटा, चीनी, दाल और सब्जियों की महंगाई से लड़ता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले 10 सालों में बांग्लादेश में करीब 80 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, 2010 से अब तक प्रति व्यक्ति आय भी 3 गुना बढ़ गई है और 2021 के अंत तक एक औसत बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के लोगों की तुलना में ज्यादा पैसे कमाएगा। यानी पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने वो सब कर दिखाया जिसका सपना इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को दिखाते रहे। 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, ठीक है, तो तब एक नया मुल्क जब स्टेबल होता है ना तो उसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए बड़ा टाइम लगता है बहुत। और जैसे बांग्लादेश हुआ है, मैंने बहुत सारे ममालिक देखे जो आज अभी तक भी नहीं हो सके, तो उन्होंने अपना माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेबल किया खुद को, उनकी इकोनॉमी भी प्लस में जा रही है। पाकिस्तान की निस्बत बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ना मच बेटर, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न एक ये है कि हमारे जो इधर सेक्टर्स हैं ना और इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने सिक्योर नहीं है जितने उनके, ठीक है। आप इधर की फैसिलिटीज़ देख लें। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया हुआ जो कि पाकिस्तान में लैक है। और उनकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बेहतर हो रहा है आए दिन। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है। जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और दुनिया भर से कर्ज लेकर इमरान अपनी जग हंसाई कराते रहते हैं। इमरान खान की सरकार ने पिछले 7 महीनों में ही $6 बिलियन से ज्यादा का कर्ज लिया है। ये कर्ज इतना अधिक है कि अगर वहां के सभी लोगों पर इसे बराबर में बांटा जाए तो हर एक आदमी पर 70,000 रुपए की देनदारी होगी। यहां भी बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से बेहतर है। अगर हम कर्जों की बात करें तो पाकिस्तान में हर शहरी जो है वो तकरीबन $1,000 का मकरूज है, जबकि बांग्लादेश के अगर कर्ज़ों की बात करें आबादी के हिसाब से तनाज़ुर देखें जितना कर्जा बांग्लादेश ने ले रखा है तो मालूम होता है कि हर बांग्लादेशी शहरी जो है वो $434 का मकरूज है। $1,000 और $434, यानी यहाँ भी आपको आधो आध से ज़्यादा का फ़र्क जो है वो दिखाई देगा।
अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो शायद अगले कुछ दिनों में इमरान खान बांग्लादेश से भी कर्ज मांगने पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है और उसकी बनस्बत पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम जो है ना उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे। अगर आप 1971 से पहले भी देखें तो उस वक्त भी हमारी जो मेन फाइनेंशियल हब था वो बांग्लादेश ही था, दैट वाज ढाका। और 1971 के बाद भी अगर आप इन्होंने जब बांग्लादेश बना तो उनके बाद से वो तमाम की तमाम उन्होंने जो एक्टिविटीज़ ऐसी की जिनकी वजह से या उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी थी जिनकी वजह से बिजनेस जो है वो फ्लरिश किया। कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इमरान खान एंड कंपनी ने पाकिस्तान को गरीबी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अब 26 मार्च का इंतजार है जब पीएम मोदी और शेख हसीना मिलेंगे और पीएम इमरान अपना 50 साल का पुराना दर्द याद करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।